नमस्कार दोस्तों, एक बार और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एग्जाम दर्पण में। तो भाई हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन और उसका टाइप 2 हमें आज खत्म करना है। क्या पढ़ रहे थे भाई? ब्लड रिलेशन हम पढ़ रहे थे और इसका पार्ट 4 हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं भाई हम इसका आज? पार्ट 4 हम आज पढ़ रहे हैं और पार्ट 4 में ये पूरी रीजनिंग का हमारा डे कौन सा है? डे 12 हमारे पास यहाँ पे रहेगा। ये जो प्रिपरेशन चल रही है उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए, रीजनिंग की क्लास चल रही है जिसमें मेनली हम फोकस कर रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस। कोई भी उत्तराखंड के एग्जाम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड लोअर पीसीएस और उत्तराखंड आरओ एआरओ के जो 2026 में प्रस्तावित एग्जाम हैं उनके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चैनल है उत्तराखंड एग्जाम दर्पण, यहाँ भी सारी चीजें आपकी बाइलिंगुअल होगी। सबसे खास बात इसका ध्यान रखना आपको कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंटेंट आपको हर सब्जेक्ट का आने वाले टाइम पे मिलने वाला है। अभी फिलहाल रीजनिंग चल रही है, आगे और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे आएंगे। तो चैनल से बनिए, चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये तो कहने की बात है ना, बाकी आप कर ही लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें टाइप 2 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे, एक होमवर्क दिया था, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उम्मीद है आपने कर दिया होगा, है ना। तो देख लेते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो देख लेंगे ध्यान से। देखो इसमें हम कर रहे थे रिलेशन वाले टाइप की, किसी की ओर संकेत करते हुए कुछ बोला जा रहा है। जो पिछली वीडियोस देख चुके हैं वो समझ चुके होंगे। तो सीरियल वाइज देखें, जो भी बच्चा जुड़ता है उसको कोई भी चैप्टर को शुरू से ही देखना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। शोइंग द फोटो ऑफ अ गर्ल, संजीव सेड सी हैज नो सिस्टर। दूसरी खास बात मैंने बोला है कि ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर एकमात्र ऐसा चैप्टर जिसको आप सिर्फ हिंदी में ही करना चाहिए। आपको रिश्ते पता है ना मैं अच्छे से, है ना, नहीं तो फिर अंकल अंकल आंटी आंटी होता रहेगा। ठीक है, चलो। एक लड़की की फोटो दिखाते हुए संजीव ने कहा इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। ठीक है, इसकी एक तस्वीर है। ठीक है, किसकी तस्वीर है? एक लड़की की तस्वीर है, एक लड़की की तस्वीर है। इसकी कोई बहन भी नहीं है, बहन भी नहीं है और कोई पुत्री भी नहीं है, बहन भी नहीं है और पुत्री भी नहीं है। ठीक है, परंतु इसकी माता, अब इसकी बहन है ना, पुत्री है, बहन भी नहीं है, पुत्री भी नहीं है इसकी। तो इसकी माता, जो लड़की की माता है, माता है, जो लड़की की माता है, वो इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। इसकी माता संजीव के माता की ये पुत्री है। किसकी? संजीव के माता की। तो थोड़ी नीचे लिखना पड़ेगा ना भैया, लड़की की माता ऊपर जाएगा, लड़की नीचे आएगी। लड़की, लड़की की जो माता है, ये लड़की की माता, इसकी माता, किसकी? लड़की की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। ये पुत्री है, इसकी तो माता है लेकिन ये पुत्री है किसकी? संजीव के माता की। किसकी? संजीव की माता की, संजीव की माता की। बात समझ में आ रही भाई? ये जनरेशन गैप वाली बात बोली है ना, ये डंडा खींचना है। लड़की की माता संजीव की माता की पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, और ये संजीव की माता है। तो ये संजीव की भी माता है और इसकी भी माता है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब इसका भाई रहा होगा संजीव। ये बात 100% हो गई है भाई। ये यहां पे ये जो लिखा हुआ है, ये संजीव की माता, इसकी भी तो माता है, क्योंकि बोल रहा है इसकी माता मेरी माता की पुत्री है। इसकी माता मेरी माता की पुत्री है। ध्यान से बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, अब बोल रहा है कि तो बताइए संजीव, तो बताइए तस्वीर वाली लड़की संजीव की क्या लगती है? लड़की क्या लगती है संजीव की? भाई क्या लगेगी? बहन की बेटी क्या लगती है? आप बोलोगे बहन की बेटी क्या लगती है? भांजी। नीज बोलते हैं, है ना, नीज ही बोलते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भांजी। ठीक, उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा भाई, ये है ना। अगला क्वेश्चन देखो, आ जाओ। क्या बोल रहा है? हिंदी में ही पढ़ना है इस चैप्टर को। महिला की तस्वीर की और संकेत करते हुए एक पुरुष कहता है। ठीक है, पुरुष कहता है, क्या कहता है? करते हुए एक पुरुष कहता है उसके बहन, यानी एक फोटो है,
ठीक है, एक फोटो है महिला की, एक महिला है, उसकी फोटो की ओर संकेत करते हुए कह रहा है पुरुष, उसकी बहन के पिता, इसकी बहन है, जनरेशन गैप में सेम जनरेशन है ना इसकी बहन, इसके बहन के पिता, इसकी बहन के पिता, इसकी बहन के पिता, इसकी बहन के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। ये पुत्र हैं किसके? दादा के। किसके? पुरुष के दादा के। कोई भी पुरुष बोल रहा है ना, पुरुष के दादा, ये पुरुष का दादा है, ये पुरुष का दादा है, इकलौता पुत्र है ये पिता। इकलौता पुत्र है तो ये दादा है, तो ये इसका भी पिता होगा ना भाई। किसका? इस पुरुष का। पुरुष भी इनका ही भाई रहा होगा फिर। भाई देखो मैं सेम शब्द क्यों लिख रहा हूं, इस बात पे फोकस करो ना। इस पुरुष की बात हो रही तो मैं पुरुष शब्द यूज किया, पुरुष के दादा है, ठीक है। अब देखो दोबारा से इसको ध्यान से सुनो, और दोबारा भी समझना है तो फिर रिपीट करके वीडियो को देखना। सेंटेंस को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। उसके बहन, जो महिला की तस्वीर है, उसकी बहन के पिता, बहन का पिता, ठीक है, ये बहन का पिता है, जनरेशन गैप आ गया, ठीक है, पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। ये पिता जो इसके पिता हैं, ये पुत्र हैं किसके? मेरे दादा के। तो पुत्र तो फिर से जनरेशन गैप आ गया, पुरुष के दादा के। ये पुरुष का दादा है, अगर ये दादा है तो ये तीसरी पीढ़ी में रहा होगा ना। और ये एकमात्र पुत्र है, ये क्या है? एकमात्र पुत्र है, ये एकमात्र पुत्र है, बोला है इसने, देखो क्वेश्चन में एकमात्र पुत्र है ये, तो कोई दूसरा पुत्र नहीं है। तो ये इसके दादा हैं, तो ये इसके भी पिता होंगे पुरुष के। कंफर्म है ये बात? ठीक है, कंफर्म हो गई। तो बोल रहा है बताइए वह पुरुष तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो भैया ये तो इसकी बहन हो गई ना, नहीं पुरुष महिला का क्या लगेगा भैया? भाई लगेगा, सीधा सीधा भाई है इसका ये, ठीक है। पुरुष, पहले पुरुष आ रहा है तो पुरुष क्या लगेगा? महिला का। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, और एक फिर मिलेगा आपको होमवर्क, और फिर अगले चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। इसमें ज़्यादा नहीं आता, एक आध टाइप और देख लूंगा मैं, क्योंकि एक और टाइप अजीब व गरीब ज़बरदस्त तरीके से बनते हैं, उनको उसको भी देख लेंगे, लेकिन आएगा नहीं, वो चांसेस कम है, वो टफ टास्क वाला है, एसएससी टाइप है ना। बट कोई नहीं, हमें तो 50 में से 50 लाने ना, टफ वाले भी करने पड़े, ठीक है। चलो, तस्वीर में एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुनीता ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र, ठीक है, एक लड़की के पिता के एकमात्र पुत्र, लड़की का भाई हुआ, लड़की की पत्नी मेरी सास है, वो उसकी वाइफ हुई है ना, मतलब उसकी सास है। तो सुनीता के पति का तस्वीर वाली महिला से क्या संबंध है? आप सेंटेंस पढ़ोगे, डायरेक्ट आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात होती है, बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, एक महिला की और संकेत करते हुए कहा, सुनीता ने कहा कि उसके पिता, ये महिला है, मान लो ये तस्वीर है किसकी? महिला की, तस्वीर है महिला की, ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, मान लो उन्होंने ब्लड रिलेशन उठाया, 2-4 क्वेश्चन आगे उनको डायरेक्ट कर पाए हो, तो उनको लगता है यार सर डायरेक्ट हो जाएंगे। भैया आपको बेसिक अप्रोच ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में घुमा दिया और ये आदत नहीं हुई ना, तो बेटा वो क्वेश्चन गया। समझ में आ रही है बात? इसीलिए ये पता होना भी जरूरी है उस डायरेक्ट के साथ साथ। अगर डायरेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, ज्यादा घुमा दिया तो भैया ये काम आएगा, बहुत आसान हो जाएगा फिर क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला? सुनीता ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र, इसके पिता के एकमात्र पुत्र, इसका एकमात्र पुत्र तो इसका भाई होगा ना भाई, इसके पिता का पुत्र, एकमात्र पुत्र की पत्नी, इसकी पत्नी, एकमात्र पुत्र की पत्नी, ये पुत्र है, हाँ ठीक है, पुत्र की पत्नी सास है, किसकी सास है? तस्वीर वाली महिला की कहा संकेत, तस्वीर वाली एक महिला की संकेत कहा कि मेरी सास है। अच्छा, कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ये किसी व्यक्ति की सास है। सास है तो इसकी कोई पुत्री होगी, तभी तो उसका पति होगा। ये व्यक्ति बोल दिया मैंने उसे,
ठीक है, दोबारा सुनो ध्यान से। ये व्यक्ति है जो बोल रहा है, ये बोलने वाला व्यक्ति है जो बात कर रहा है, बात करने वाला व्यक्ति, इसके बारे में बात हो रही है। नहीं, ये बोल रहा है कि वो जो महिला है ना, इसके पिता के एकमात्र पुत्र, तो इस महिला का भाई हुआ ना, एकमात्र पुत्र है, इसका पिता है, उसका एकमात्र पुत्र, तो इस महिला का भाई हुआ, सीधी सी बात है। इसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, तो इसके भाई की पत्नी हुई, इस लड़की के भाई की पत्नी हुई, कि पत्नी मेरी सास है। क्या बोला इसने? मेरी सास है। किसकी? इस व्यक्ति की सास है। तो इसकी बेटी इसके पास होगी, इसकी शादी इससे हुई होगी, तभी तो ये सास है। तो पत्नी की माँ सास हुई नहीं हुई? बताओ। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? तो बताइए, सुनीता के पति, ठीक है, सुनीता ने, अच्छा सुनीता ने कहा भाई, सुनीता ने कहा, तो ये सुनीता है भैया, ये व्यक्ति नहीं है, ये क्या है? ये सुनीता है भैया। अगर ये सुनीता है तो कुछ नहीं करना, ये पुत्री की जगह पुत्र होगा। ये क्या है? सुनीता है। बात समझ में आ रही है? देखो, सुनीता ने कहा भाई, व्यक्ति ने नहीं कहा, है ना, सुनीता ने कहा। ठीक है, सुनीता ने कहा, देखो सुनीता ने कहा, सुनीता ने कहा कि जो महिला है उसके पिता के एकमात्र पुत्र इसका भाई हुआ, कि पत्नी मेरी सास है, इसकी सास है ये। ठीक है, बढ़िया बन गया। अब बोल रहा है सुनीता का पति का तस्वीर वाली महिला से संबंध, सुनीता के पति का इससे संबंध, यानी ये पति इसका क्या लगता है? पति क्या लगता है इसका? तो भैया ये क्या है इसका? भाई। भाई, भाई की पत्नी क्या है? भाभी। भाभी का पुत्र, तो भाई का बेटा। भाई का बेटा क्या होता है? भाई का बेटा होता है बेटा भतीजा। भतीजा, ठीक है भैया, है ना। वहां भतीजा होता है मेरे ख्याल से, है ना, नीज, वो नेफ्यू होता है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ ठीक है, तो पीछे जो बांजी बोला था ना, वो नेफ्यू हुआ। ठीक, वो देख लेना तो नेफ्यू न्यूज क्या होता है यार। इंग्लिश तो मेरी भी थोड़ी कमजोर है। ठीक है भाई, तो ध्यान देना, हिंदी में ये करना है, क्योंकि हिंदी में रिश्ते मुझे तो सारे पता है, इंग्लिश में थोड़ी कंफ्यूजन होता है, बाकी सब्जेक्ट में तो टेंशन नहीं है इतनी, लेकिन इस रिलेशन वाले पता नहीं क्या, भांजी भतीजा, ये तो सब रोज यूज हो रहे, तो आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, ये था ये टाइप। ठीक है, तो हाँ ठीक है, खत्म, चैप्टर समाप्त हुआ। लेकिन एक और आपको क्या करना है, ठीक है, ये चैप्टर समाप्त हुआ आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे लग रहा कहीं गायब हो गया है ना, एक क्वेश्चन लग रहा मुझे कहीं गायब हो रहा है, मुझे होमवर्क देना था आपको, फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन 7वां, ये क्वेश्चन आपका क्या है? होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है अब सारे होमवर्क कर रहे होंगे। और ये क्लास ना रामबाण होने वाली है, पेड में इतनी मेहनत नहीं करते, बड़ी छोटी छोटी वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत है। एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो बनाने के लिए अभी मोटिवेशन नहीं मिल पाता, क्योंकि चैनल नया है अभी ना, उत्तराखंड के प्रोस्पेक्टिव से, है ना। तो इसीलिए अभी 15-15 मिनट की वीडियो में संतुष्ट हो जाओ। रीजनिंग में खत्म कर ही लूंगा, लोअर पीसीएस आरओ यार, और उसमें वो कंफर्म, वो गारंटी है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय उत्तराखंड।